इन दिनों उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो दो शब्द, एक ड्रोन एक चोरी, सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं और अंदर दहशत पैदा हो जाती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं आशीष मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भटेवरा गांव में। मेरे पीछे आप एक मकान देख रहे होंगे, ये भटेवरा गांव है। इस गांव में एक ही रात 4 घरों को चोरी के लिए टारगेट बनाया जाता है। चोरी करने में 3 घर वो चोर सफल हो जाते हैं, लेकिन एक घर ऐसा होता है जहां वो असफल हो जाते हैं। उन्हीं घरों में से एक ये घर है जिसमें चोरी होती है। अंदर घर के 2 लोग रहते हैं, आंगन में ससुर जी और कमरे में बहू जी। लेकिन उन ससुर जी इस कदर सो जाते हैं कि चोरी होने के बाद लोग आते हैं, उन्हें जगाते हैं तो भी नहीं उठते हैं, और जब उठते हैं तो वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं पता। और 3 से 4 घंटे तक बताया जा रहा है कि उनका सर पकड़ा हुआ था, सर में दर्द था। घर के अंदर 3 कमरे के तालों को तोड़ा जाता है और अंदर रखे उन कमरों में जितने पेटी थे उनके भी ताले तोड़े जाते हैं। उसमें रखे सभी जेवरों को टारगेट किया जाता है और जेवरों को लूटा जाता है। ऐसे में हम घर के अंदर चलते हैं, हम आपको वो दृश्य दिखाते हैं कि चोरी के बाद जो दृश्य अब तक छोड़ के गए हैं वो लोग, निशान जो छोड़ के गए हैं। ये घर के अंदर प्रवेश लेते ही ये पहला घर है, ये पहला दरवाज़ा है। आप देखेंगे कि यहाँ टूटी हुए पेटी और उसके ताले हैं। यहाँ एक नहीं 4 छोटे वाले पेटियों को टारगेट बनाया जाता है। उनके तालों को तोड़ा जाता है, उनको खोला जाता है और उनमें से सभी जेवरों को लूट लिया जाता है, चुरा लिया जाता है। और ताला आप देखेंगे ऐसे टूटा है, टूटने का कोई ऐसा चोट इस तालों पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं इस कदर ये घटना को अंजाम दिया गया है। जेवर के रखे सभी बॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। ये रहा पहला घर जहां चोरी होती है, पहला कमरा। दूसरा कमरा इसके सामने टारगेट किया जाता है, इसमें ऊपर रखी पेटी को टारगेट किया जाता है। पेटी ऊपर ही रहती है, उसको खोलने का प्रयास किया जाता है। हम परिवार से बात करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या वो पेटी ताले को तोड़ा गया था या नहीं। और आपको हम वो तीसरा कमरा दिखाएंगे जहाँ चोर ताला तो तोड़ते हैं लेकिन वो असफल रहते हैं। यहाँ भी आप ताला रखा गया है। आप देखेंगे कि इनमें ना कोई चोट के निशान हैं और ना कहीं से ये ऐसा लग रहा है कि जैसे चाबी के द्वारा खोला गया है। ये पेटी देख रहे हैं, ये पेटी ऊपर वहाँ रखी गई थी, लेकिन चोर उसको लाते हैं नीचे। यहाँ एक ताले को किस कदर से ये कुंडी को खोले हैं कि कुछ इसका एहसास नहीं हो पा रहा है, जैसे चाबी द्वारा खोला गया हो, फिर से ताले को उसमें लगा दिया गया हो और दूसरा ताला खोलने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे में घर की वो बहू हमारे साथ है जो उस घटना के समय अपने कमरे में मौजूद थी, और चाचा जी यहाँ पे सोए हुए थे। चोरी हो गई घर में, इनको कुछ पता नहीं चला। इनको लोग आके उठाते हैं, तब वो उठते हैं और जब घटना के बारे में पूछा जाता है तो कहते हैं हमको ज़रा सी कोई भी भनक नहीं है। हम बहू से बात करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। साथियों, ये वही बहू है, इस घर की बहू जो चोरी के दिन अपने कमरे में मौजूद थी और बगल के कमरे में चोरी हो रही थी। हम इनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे और किसको सबसे पहले इस घटना के बारे में पता चलता है। आपकी स्थिति क्या थी? क्या आप जब उठी तो आपको ये लगा कि हमको भी कुछ ऐसे जैसे चाचा जी को हो रहा था महसूस, आपको भी ऐसा महसूस हो रहा था कि नहीं? क्या नाम है आपका? पूजा यादव। भाभी जी, एक बात बताइए कि जिस घटना के दिन जब आपके यहाँ चोरी हुई थी तो आप कहाँ पे थी? मैं अपने रूम में अंदर से लॉक करके बच्चों के साथ सो रही थी। घटना की होने के बाद सबसे पहले कौन देखता है?
मेरे चाचा सो रहे थे, मैं जब दरवाज़ा खोली 2:30 बजे बाथरूम जाने के लिए, तो मैं अपने चाचा को बुलाती हूँ, चाचा चाचा, मेरे चाचा नहीं उठते हैं। फिर मैं मोबाइल की बत्ती ऑन करके जाती हूँ, बाथरूम आती हूँ, तो मुझे ध्यान आता है कि मेरे आंगन में मैं लाइट जलाई थी, वो सारे कमरे में, तो लाइट कैसे ऑफ हो गई। तो फिर मैं जब पीछे मुड़ के अपने मोबाइल से देखती हूँ तो मेरे दरवाजे की लॉक टूटा हुआ था। फिर दूसरे रूम में जाती हूँ, उसका भी टूटा हुआ था। तो फिर मैं अपने ससुर जी को फ़ोन करती हूँ, तो मेरे ससुर जी आते हैं एक लोग के साथ, तो वो दरवाज़ा खोल के देखते हैं, तो मेरा 2 बक्सा, मेरी सासू माँ का बक्सा, सब लॉक तोड़ के सारा कपड़ा नहीं लेके गए हैं और अदर सामान भी नहीं लेके गए हैं, बस जेवर लेके गए हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है उनका टारगेट केवल जेवर था। जी। क्या तमाम जो है ये देखने को सुनने को मिल रहा है कि जहाँ जहाँ घटनाएं ऐसी हुई हैं, ऐसा सुनने में आया है वहाँ वहाँ ड्रोन उड़ा करते थे, उड़े हैं। क्या आपके यहाँ भी ऐसे ड्रोन उड़े थे? जी, मेरे यहाँ 3 दिन लगातार मेरे छत के ऊपर ड्रोन उड़ता था। और एक दिन रात में, जिस दिन मेरे घर चोरी हुई थी उसके एक दिन पहले रात 1:30 बजे मेरे घर में अद्दा फेंका गया था। तो मैं अपने ससुर जी को बोली तो मतलब इग्नोर कर गए, बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप यहाँ से बाथरूम से निकलते हैं, पहला दरवाज़ा देखते हैं, तो आप क्या चाचा जी को भी उठाने का प्रयास हाँ, करते हैं? मैं बोलती हूँ, चाचा चाचा देखिए दरवाजे का ताला टूटा है, वो उठते नहीं हैं। तो फिर चाचा कब कैसे उठते हैं? मेरे चाचा कब उठते हैं, जब मेरे सारे गांव वाले आते हैं और उनको उठाते हैं, उनके नाम, कोई नाम से बुला रहा है, कोई कक्का, कोई चाचा करके बुला रहे नहीं। तब एक लोग थे, गांव के बड़े लोग थे, तो उनका मुंह धुलवाएं, तब चाचा मेरे देखते हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई ये कैसे हो गया, कहा मुझे नहीं मालूम है, मैं बाहर आया, बाहर से आया तो मैं सोया का सोया ही रह गया। तो ऐसा भी कुछ उन्हें हुआ हो कि उनको चक्कर आ रहा हो? हाँ, उनका सर घूम रहा था। जब उनसे सब लोग पूछे तो बोले कि मेरा सर घूम रहा है, मेरा सर दुख रहा है, यही ऑप्शन दिए थे वो। ऐसी स्थिति कब तक बनी थी उनके पास? उनके पास 2.5-3 घंटा बनी थी। अच्छा, आपको भी कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि नहीं कि नहीं, आप? हमको ऐसा कुछ नहीं महसूस हुआ था। अच्छा, देखा जाए तो 3 कमरों के ताला तोड़े गए हैं और उसमें तमाम जो है पेटियां थी। तो कितने तक का गहना रहा होगा, क्या क्या था उस सामान का, कुछ बताने का प्रयास करें। भैया, मैं पर्सनल जो अपना रखी थी, मेरा बड़ा वाला मंगलसूत्र था, 2 चैन था और 2 रिंग थी। अब शादी के जेवर थे, अब बिल तो मेरे पास था नहीं। अब वो आप ये अंदाज़ा इस महंगाई के हिसाब से लगा लीजिए। बड़ा वाला मंगलसूत्र, 12-12 ग्राम की चैन और 2 रिंग। परिवार में और कितने लोग के जेवर की चोरी हुई है? बस मेरा हुआ, मेरे सासू माँ का हुआ। और सासू माँ का क्या क्या था? उनका मुझे नहीं मालूम है, बाद में पता चला है। उनका जैसे उनका भी चैन था, छागल था, पायल था, अंगूठी थी, उनका भी मतलब पता चला है, लेकिन हमको मतलब पहले नहीं बताई थी मेरे बक्से में इतना सामान है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है कि जिस दिन आपके यहाँ चोरी थी उस दिन इसी गांव में 2 जगह और भी चोरियां हुई थी और तीसरी जगह लोग जाग जाते हैं, नहीं होती? जी, वहाँ मतलब जो ठाकुर सर हैं उनके यहाँ भी चोरी, सुशील सर के यहाँ भी हुई थी, टप्पू सर के भी यहाँ चोरी हुई थी। अच्छा, तो क्या इसके बाद किस प्रशासन को सूचना दी गई? जी, मैं अपने जेठ को इन्फॉर्म की, तो मेरे जेठ फ़ोन नहीं रिसीव किए। फिर कुछ टाइम बाद फ़ोन रिसीव बगल के चाचा थे वो किए, तो उनको बताया गया कि ऐसे ऐसे आपके घर में हो गया है। तो पुलिस के मतलब प्रशासन के साथ घर पे आते हैं, तो वो लोग आए, बस देख के चले गए, कहे अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। साथियों, जिस प्रकार से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में ये घटनाएं सामने आ रही हैं ड्रोन चोरी की, और प्रशासन इसको मानने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है ये सब अफवाह हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये ड्रोन उड़ रहे हैं और तमाम चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके पहले जलालपुर के भाऊपुर में चोरी हुई थी, एक हफ्ते में 2-2 घरों को निशाना बनाया गया था। उससे पहले हमने आपको दिखाया था कि जौनपुर के लोनिया पट्टी गांव में चोरी हुई थी, एक ही रात में 7 घरों को टारगेट किया गया था। हालांकि अभी एक अखबारों में सूचना के माध्यम से मिला है कि ये कहा गया है कि अगर आपके यहाँ कोई ड्रोन देखने को मिल रही हैं तो आप डायल 112 पे सूचित करें, 5 मिनट के अंदर आपके यहाँ पुलिस पहुँचेगी। पहले तो इसको अफवाह बताया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ एक हिदायत भी दी जाती है कि अफवाहों से दूर रहें और अफवाह फैलाने का प्रयास न करें।
हम भी आपसे ये अनुरोध करेंगे कि अगर आपके पास ड्रोन जैसी खबर आती है, उसके कुछ साक्ष्य हैं, अगर आपको लगता है कि चीज़ें जेन्युइन है, तभी आप डायल 112 को सूचना दें, वरना किसी को परेशान करने की गलती ना करें। ऐसे में परिवार के कुछ और सदस्य अगर हमसे मिलते हैं तो हम उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या उस रात जो इस गांव में अन्य चोरियां होती उसके बारे में भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, उस परिवार के एक सदस्य हैं, बड़े बेटे हैं जिनका नाम अरविंद यादव है। ये घटना के समय पुलिस के साथ इस परिवार में आते हैं और आज हम इनसे बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आप जब घर में आए तो आपको क्या देखने को मिला, और अब आपके गांव में उस रात और भी घरों को निशाना बनाया गया था। क्या वहां कितने सफल हुए चोर, और अब तक प्रशासन की क्या कार्रवाई रही है, हम जानने का प्रयास करते हैं। घटना के दिन आपको कैसे पता चलता है? घटना के दिन हम जौनपुर मुख्यालय पे थे। रात को 2 बजे के आसपास फ़ोन गया हमें घर से, तब वहाँ से हम तुरंत आए। उसके बाद शिकारपुर चौकी को अवगत कराया हमने, 112 डायल किया। फिर आधे घंटे बाद 112 हमारे दरवाजे पे घर पे पहुंची। उसके बाद देख के इंक्वायरी किए, पूछे कैसे क्या हुआ, दिखाया गया मौके पे। उसके बाद ड्रोन वाली बात बताई गई, तो ड्रोन को मारने के लिए तैयार नहीं है और कह रहे हैं कि अफवाह है, जबकि हमारे यहाँ ड्रोन आया था और उसकी तस्वीर खींची भी गई है। और सभी लोग क्षेत्र के छबीलेपुर, भटौरा, चकियाँ हैं, काफ़ी 3-4 ग्राम सभा के लोग इकट्ठित हुए थे, सब लोग देखे। यहाँ तक कि शिकारपुर चौकी के लोग भी आए थे, वो लोग भी देखे ड्रोन को। फिर भी जो है ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि ड्रोन से घटना नहीं हुआ। अगर ड्रोन से घटना नहीं हो रही है तो कहाँ से ड्रोन चल रहा है, कौन चला रहा है, इसको प्रशासन पकड़े, धरपकड़ करे हैं। और सब डरे सहमे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप अपनी रक्षा स्वयं करिए। भाई वो तो कर ही रहा आदमी, हर कोई आदमी थोड़ी सोचता है कि हमारे यहाँ से चोरी हो जाए या चला जाए या घटना हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य था, हो गया। फिर भी आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ड्रोन के द्वारा नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो मान रहे हैं कि नहीं, अब तो हम मानेंगे ही कि ड्रोन के द्वारा ही हो रहा है। और दोषी कहीं ना कहीं जो है शासन प्रशासन है। आखिर जैसे कोई भी चला रहा है उसको पकड़ना चाहिए, जैसा भी व्यक्ति हो। तो आपकी कार्यवाही पर कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या हुआ? कार्रवाई पे अब जो सामान गया, सामानों की सूची और बाकी एप्लीकेशन SI साहब आए थे, बुलाए थे चौकी पे, हम गए थे, वहाँ पे लिख के हमने दे दिया है। उसकी रिसीविंग हम ले लिए हैं। उसके बाद ये हमारे जो है यशो साहब आए थे वहाँ सराय ख्वाजा से, बातचीत हुई उनसे, और वही बताया, वही आश्वासन दिए कि ड्रोन के चक्कर मत पड़िए और ये सब अफवाह है। हमने कहा सर अफवाह है तो ड्रोन जिस क्षेत्र में चल रहा है उसी क्षेत्र में चोरी क्यों हो रही है? हमारे घर पे 1 हफ्ते से आ रहा था, इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन आज अंजाम दे दिए लोग। हम भी यही सोच रहे थे कि नहीं ड्रोन है, कोई मजाक कर रहा होगा, उड़ा रहा होगा, लेकिन कोई मजाक के तौर से उड़ा रहा है। जिस तौर से उड़ा रहा है उसको धरपकड़ करना चाहिए ना। ड्रोन आ कहाँ रहा, उसका डिस्टेंस क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें पकड़ी जा रही है, नहीं पकड़ी, या तो भाई प्रशासन की मिलीभगत से ये हो रहा है जी। और हम तो पक्ष में हैं, मैं दोषी मतलब घटना में पीड़ित हूँ मैं, इसलिए जो हम तो ड्रोन मानेंगे कि ड्रोन सही घटना है। और इसके साथ साथ जो हमारे ठाकुर बस्ती में भी 3 जगह बड़ी हमसे ज़्यादा वहाँ पे बड़ी घटना हुई है। जेवरात गए हैं टप्पू सिंह जी हैं, उनके यहाँ बड़ा वारदात हुआ है। उनके यहाँ से कभी कम से कम 50 लाख का गहना गया है और उनके पट्टीदार में भी गया है। और 3 लोग को निशाना वहाँ बनाया गया और एक हमारे यहाँ। तो सुनने में ये रहा था कि 4 घरों को निशाना बनाया गया है, एक घर में वो असफल भी हो जाते हैं। नहीं, असफल नहीं हुए हैं वो, हैं वहाँ भी सफल हुए हैं, लेकिन कम। मतलब वहाँ वो एक बच्ची थी, वहाँ उनके टप्पू सिंह के बगल में जो चाचा का उनके मकान है, वहाँ पे एक 15-16 साल की बच्ची थी। रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास वो जगी, तो उसके मकान में 3-4 लोग थे। वो जगी तो सामने उसकी नज़र पड़ी, तो वो डर गई, डर के वो भागी, मम्मी को जगाने गई, तो तब तक वो लोग 3-4 लोग थे कमरे से निकल के भाग गए। उसे पूछा गया, SO साहब भी थे, हम भी गए थे, तो पता है कि उसका हुलिया पूछे तो बोले छोटे छोटे बाल, लंबा आदमी था। और वो हम फेस जैसे ही हमने देखा वो पीठ कर लिया, पीछे की तरफ घुमा लिया, और उसको पहचान नहीं पाए पूर्ण रूप से, लेकिन उसके छोटे छोटे बाल और लंबा आदमी था। तो वारदात उनके यहाँ भी किया, कम मात्रा में किया है, मतलब शुरुआत वही था, क्योंकि टप्पू के यहाँ चोरी कर चुका था इसके पहले। उसके बाद जबकि टप्पू
खुद जो है पहले उनका देखने आए, उनको नहीं पता, उनका देख लिए तो अपना भी गए देखने के लिए, देखे हमारे यहाँ क्या है। तो उनके यहाँ हो चुका था, उनके यहाँ अंजाम दे के वहाँ पहुँचे थे। साथियों, ये थी जनपद जौनपुर की बड़ी खबर, जो एक रात में 4 घरों को टारगेट बनाया जाता है। 3 घर वो पूर्णतः सफल हो जाते हैं, एक घर में कुछ ही मात्रा में अपने मंसूबों को सफल कर पाते हैं। ऐसे में प्रशासन का ये रवैया है कि कह रही है कि ड्रोन की बातें अफवाह हैं, लेकिन जो पीड़ित परिवार हैं वो कह रहे हैं कि जब जब ड्रोन उड़ा है, जहाँ जहाँ ड्रोन उड़ा है, वहीं चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से ये प्रतिक्रिया मिल रही है। ऐसे में इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।